गया का खासियत यह है कि ये विष्णु नगरी कहलाता है। और विष्णु नगरी इसलिए कहलाता है कि पूरे भारत में विष्णु चरण यही है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा। लप लप स्वाद बिहार का सीजन 2 में आप सबका स्वागत है। और हम आ गए हैं बुद्ध की धरती बोध गया पर। आज का जो मेन्यू होने वाला है उसमें होगा घुगनी, दाल पीठा और ठेकुआ। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है दूसरों के किचन में जाकर के खाना बनाने का मेरा एक्सपीरियंस। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। मैं गरिमा। हाँ, हम लोग को मालूम था कि आप मतलब यहाँ पर ललित टॉप वाले आने वाले हैं जी, तो इसलिए आपका इंतजार कर रहे थे। आइए बैठिए। जी जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू अरुण जी। तो अरुण जी और संजना जी, आप दोनों को तो मैं जानती हूँ, प्लीज विराजिए। आप अपने पूरे परिवार से मेरा इंट्रोडक्शन एक बार करा दीजिए। ये हमारी वाइफ हुई, ये हमारा बेटा हुआ, ये हमारी माँ हुई, हाँ, और ये हमारे भाई साहब हुए। हेलो सर। हाँ, कैसे हैं आप? ओ, तो ये आपका परिवार ये है। पूरा परिवार जी है। जी जी। क्या करते हैं आप लोग? हमारा मोती महल रेस्टोरेंट है यहाँ पे। अरे वाह तो मुझे लगता है आज का खाना और ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आज आपके लिए दाल पिट्ठी, घुगनी और ठेकुआ जो यहाँ का छठ का प्रसाद है वो भी आपको खिलाएगी। हाँ, हमारे ऑफिस में अक्सर होता है जैसे छठ के बाद जो भी बिहार घर आए होते हैं अपने और वो ठेकुआ लेके आते हैं ना, तो हम सब ऐसे उसमें टूट पड़ते हैं कि भाई हम खाएंगे, छुपा लेते हैं 1 से 2, 2 से 3 ऐसे। स्वाद भी बहुत रहता हाँ। का एक अलग ये भी तो रहता है, टेस्ट एक अलग ही है उसका। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर चलते हैं किचन की तरफ। हाँ, चलिए, ऊपर में हमारा किचन है। लेट्स गो। और अब तो मुझे पता भी चल गया है कि दोनों मिलके मोती महल रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो अब तो मैं और ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो हम आ गए संजना जी की किचन में और काफ़ी सारी तैयारियां संजना जी ने पहले से ही करके रखी हुई हैं ताकि हमारे पेट के चूहों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े और फटाफट से खाना बन जाए। उनकी रेसिपी क्या है दाल पिट्ठी बनाने की, वो हम जानेंगे। एक बिहारी हाउस होल्ड में, बिहारी किचन में वो कौन से मसाले हैं जो ज़रूर इस्तेमाल होते हैं वो हम समझेंगे। तो ये आप डाल रहे हैं इसमें अरहर की दाल। अरहर कि आपने रात से पहले से भिगा के 1 घंटे पहले। ये दाल चली गई कुकर में। अब इसमें सीटी भी लगानी होती है। हाँ, तो बेसिकली आपको अरहर की दाल को थोड़ी देर के लिए भिगा के रख देना है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद उसको पानी लेकर के कुकर में डाल देना है और फिर उसमें मसाले भी डाले जाएंगे। हाँ। तो अभी हम कौन कौन से मसाले इसमें डालने वाले हैं? हल्दी पाउडर, हम्म थोड़ी सी मिर्ची पाउडर हम्म और थोड़ा सा धनिया पाउडर। अच्छा, बस। अब नमक हमेशा स्वाद अनुसार डालें क्योंकि सबका अलग अलग टेस्ट होता है नमक में, अपना कम स्वाद ज्यादा, तो जितना है उस हिसाब से, या क्वांटिटी, उस क्वांटिटी के अनुसार नमक डालें। जब तक ये दाल पकेगी वो पिट्ठी का तैयारी कर लेंगे। काफी सारी तैयारियां होनी बाकी हैं। पिट्ठी की तैयारी होगी। इसमें कितनी सीटी लगानी है? 3-4 पिट्ठी कैसे बनती है? आटे से ही। आटे से। कि ऐसे भी होता है क्या कभी कि आप रेस्टोरेंट जाती हैं तो वहाँ पर जो शेफ होते हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा टिप्स देने लगती हैं कि नहीं ये बनाओ, हाँ, ये इससे करो? मेरे से तो वो शेफ लोग ना बहुत ज्यादा परेशान है कि आज मैम खाना खाने वाली है, कुछ ना कुछ उसमें गलती निकाल रही। हाँ, ऐसा हुआ है कभी? हाँ, ये गुस्साते हैं ना कि जब आती हो बस कुछ ना कुछ उसमें कमी निकाल देती हो। ऐसा होता नहीं, तो सारा कस्टमर इतना बड़ाई करता, तुम्हारे कुछ ना कुछ कमी नजर आता। इसमें भी थोड़ा सा मसाला पड़ेगा। तो दाल उबाल के साइड रख दी है। अब ये है सरसों का तेल। तो जब तक ये पैन गर्म होता है, मैं आपको बता दूं कि बिहार के खाने में सरसों के तेल का बहुत महत्व है। हाँ, बहुत। कई लोग तो, जैसे मैं भूजा भी खाती हूँ ना, तो बाजार में भूजा मिलता है, उसमें ऊपर से कच्चा सरसों का तेल हम लोग को बहुत डाल पसंद है। देते हम लोग हैं। बहुत हाँ, पसंद। तो ये है पीली सरसों। पीली सरसों, चटकने की आवाज आने लगी, इसका मतलब वो हो गया। थोड़ी सी हरी मिर्ची। एक टिप मैं दे देती हूँ, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हरी मिर्च जब आप डालें तेल में तो थोड़ा सा ना दूर से बहुत तेज चटक के आती है और बहुत तेज जलता है भाई उससे। तो जब भी हरी मिर्च डालें तेल में, सावधानी से। हरी मिर्च डाल दिए, अदरक भी डाले और थोड़ी सी प्याज। अब हम ये प्याज को फ्राई कर रहे हैं, हल्का ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे ताकि उसका कच्चापन जो है वो चला जाए, उसका एक फ्लेवर आ जाए। हाँ, छौंकने का दाल का। तो अभी देखिए दाल एकदम गल चुकी है अच्छे से और अभी दाल जाएगी तड़के के अंदर। भून गई
हींग डालना। ओ हींग का स्वाद। हाँ, खाना खाते समय जो सबसे खराब शेप की पिट्ठियां आएंगी ना, वो मेरी बनाई हुई होंगी। और फिर वो चना वो घुगनी का तैयारी करते हैं। हमारी आज की हीरो डिश घुगनी। अच्छा, चनों के साइज को लेकर के मैं भी सुन रही थी कि छोटे चने, बड़े चने, काले चने, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ। किस साइज के चने लेने होते हैं घुगनी के लिए? घुगनी के लिए थोड़ा सा बड़ा सा चना रहता है। ये ऐसे ये हमारे घर के चने, हम लोग का खेत भी होते हैं। अच्छा, संजना जी के मजे, अपने खेत भी हैं, अपना रेस्टोरेंट भी है, अपने पास मोमो खाने के लिए शेफ भी हैं, और जो बनवाना है, जैसा बनवाना है बनवा के आराम से खा सकती हूँ, और खाना बनाने का शौक भी है, सबसे बड़ी बात है ना। घुगनी और के लिए सबसे पहले तेल डालेंगे, सरसों का तेल ही। ऐसे जैसे कोई भी तेल डाल सकते हैं, बाकी हमको तेल सरसों का ही अच्छा लगता है। हाँ, और क्योंकि आप जब भी बिहारी खाने की बात करते हैं तो सरसों का तेल होता ही है इम्पोर्टेंट, तो सरसों का तेल सबसे पहले अच्छी क्वांटिटी में डाला है। तो घुगनी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं चने। ये चने हैं जो आपने भिगा के रखे, संजना जी ने कल रात से ही भिगा दिए होंगे ना। हाँ, क्योंकि नॉर्मल अच्छे, चने की हाँ, सब्जी, अच्छे ढंग से फूलने चाहिए। हाँ नॉर्मल भी जो चने की सब्जी बनती है उसको भिगा दिया जाता है एक रात पहले चने को, घुगनी बनने से पहले। मेरी मम्मी इतना डांटती है ना मेरी इनसे बरकत हो गई, जब किचन में खाना बन रहा होता है तो तुम भी इतना आगे झूठा कर देती हो। पर झूठा कहाँ किया, मैंने 4 दाने हाँ, लिए हैं अलग और जो सेफ हुई है वो होटल में बनाते तो क्या पूरा चखते हैं। हम लोग का सख्त हिदायत है कि चख कर सर्व किया। बिल्कुल बिल्कुल, वरना नमक तेज नमक है कम है, तेज, पता हाँ। कैसे चलेगा। तो ये कटे हुए प्याज से बनता है या पिसे हाँ, हुए प्याज से? नहीं कटे हुए प्याज। मैंने तिब्बतियन मार्केट के बारे में काफी सुना वो है। तो बोध गया। अच्छा, बोध गया हाँ। में। आपको तो तीखा खाना पसंद है, मुझे पता चल गया है। इनको भी। अरे वाह, और ये सही बच्चा है। लोग को नहीं, बच्चा हाँ, लोग को तो फिर कैसे करती हैं आप मैनेज? नहीं बनाते हैं, ऊपर से हल्का फुल्का बना है। ये पक गई कैसे पता चलेगा? थोड़ा सा देखेंगे छूकर, और देखने में भी लगने लगेगा कि पक गया है ना। अब सारा मसाले डालेंगे। वैसे बताया आपने अभी पंचपूरन डाला ना? हाँ, थोड़ा सा उसको पकने देंगे ना। हाँ। बस। तो जब से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ है पंचपूरन से, पहले मैं जीरा और इन सब चीजों का तड़का लगाती थी, तब से करेला हो गया, भिंडी हो गई, इन सब्जियों में पंचपूरन ही डालती हूँ। मेरे को लगता है कि हालांकि हाँ, स्वाद भी अलग आता है ना इसका, एक 5 मसालों का अलग अलग स्वाद, बढ़िया लगता है। मेरी जो मुंबई में बेटी है वो, मम्मी पंचफोरन डलाने के लिए कुछ है क्या? क्या है पंचफोरन? तब बताया कि ऐसे ऐसे उसमें सब मिक्स रहता है। अब हम क्या डालेंगे? धनिया पाउडर डालेंगे पहले, फिर लाल मिर्चा पाउडर, तीखी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसका जो रंग आ रहा है ना इस समय मसाले का, बहुत ही सुंदर। थोड़ी की भूनने के बाद चना डालेंगे, हाँ, और सीटी लगा देंगे। घुगनी तो ऐसे तो हम लोग मतलब कचौड़ी के साथ खाते हैं। अच्छा, हम लोग का फेवरेट है ही, और हमको लगता है कि पूरे बिहार में घुगनी बहुत सारे लोग को बहुत पसंद है। हम लोग तो माता के पूजा में भी चना का सब्जी, काला चना ही सब्जी बनता है। काला चना उबाल के में। क्यों, नवरात्रों में जब कन्या पूजन होता है तो हलवा चना का प्रसाद तो ही लगता उसमें है। लहसुन प्याज नहीं पड़ा, ऐसे बना। और बच्चा लोग को खाना रहता तो तीखा उखा भी ले रहा। धीरे धीरे कुकिंग अपने फाइनल डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ती हुई, और जैसे जैसे एक एक डिश तैयार होकर साइड रखी जा रही है, वैसे वैसे भूख भी बढ़ती जा रही है। मैं ना धनिया पत्ता देकर उसको नीचे उतार, हो गया। पहले तो पार्टी वार्टी होता था, तो अब नहीं, बहुत पहले तो खुद से करते थे। फिर बाकी तो आदमी ही रख के बनवाते हैं कुछ भी चीज़ को। देखिए ऐसे था, सॉफ्ट सॉफ्ट दोनों हाथ से। आटे की तरह गूंथना है या सिर्फ? नहीं यार, दमाटा नहीं, आटा तो फिर खराब हो जाएगा। बस 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 पानी बस नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं, 2 बूंद। तो ऐसे बस कर देना है कि आपस में मिक्स मिक्स हो जाए। हाँ, ऐसे अपना जिसको पसंद, वो नारियल भी डालता है इसमें, नारियल किशमिश। तो टिपुआ में प्रॉपर जो छठ पे बनता है ना, तो उसमें सब पड़ता है। तो ये हम इसमें इलायची खोल के ऐसे इसके दाने डाल लें। चना का भी सब्जी तैयार हो गया, घुगनी। तो अब ठेकुए का मसाला हो गया तैयार, और अब हम बैठेंगे चेयर टेबल पर आराम से, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आराम से बैठ करके बनाएंगे। क्यों खुद को सजा देनी है, आराम से बैठेंगे और वो शेप देंगे, और वो जो डिज़ाइन आते हैं ना ठेकुआ के ऊपर, वो कैसे आता है वो भी जानेंगे। आइए। ये है स्वाद बिहार का, जो समाया हुआ है सनराइज के चुनिंदा मसालों में। तो हम यहाँ पर टेबल पे बैठ गए हैं और हमारे साथ पूरी फैमिली यहाँ पर बैठ गई है।
जी, क्या मतलब आपकी क्या याद जुड़ी हुई है ठेकुआ से, पहले तो ये बताइए। जब भी हम ठेकुआ बनाने लगते हैं ना, बस मम्मी का याद आ जाता है। मम्मी छठ करती थी, तो उस समय काफी मात्रा में ठेकुआ बनता था। अब जब ये ठेकुआ बनते हैं हम लोग देखे तो फिर से हमको लगा कि देखो फिर भाई मुझे सिखाइए कैसे बनाते हैं। जैसे हम लोग जब घर में गुजिया बनाते हैं ना, हाँ। तो एक जने का काम, जैसे मम्मी का काम होता है मसाला बनाना, अब मैं और पापा बैठ के, पापा बेलते हैं और मैं भरती हूँ। आप लोगों ने कैसे कैसे काम? नहीं, यही काम यहाँ पर भी होता है। ये पूरा घी लगता है इस पे कि मतलब चिपक न जाए। हम लोग रात भर यही करते थे। छठ का गीत बजता था। ठेकुआ को टिकड़ी भी कहते हैं। ठेकुआ को टिकरी भी कहते हैं, पर वो मतलब ज्यादा पॉपुलर बिहार में ठेकुआ नाम से ही। ये देखिए वो जो सांचे का आकार था वो इसमें इस तरीके से आ गया। और ये फिर अब जाएगा, ये का है कि मतलब ये तला जाएगा। इसमें से बनाइए। ये सिंगल फैमिली से आते हैं। अच्छा, बस सिंगल है। हाँ। और मेरा फैमिली बड़ा था, 5 बहन 1 भाई। हाँ। तो इनको मजा आता था वहाँ पे। आपकी शादी को कितने साल हो गए सर, इफ आई मे आस्क? हमारा हो गया शादी 20 साल। 20 साल हो गए। अच्छा। दोनों साथ में ही पढ़ाई किए थे। +2 में ही हमारा शादी है। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। छोटे। हाँ, हम लोग इसी का कारण जैसे से हम लोग के बच्चे भी हम लोग बहुत मतलब जैसे +2 में पढ़ रहे थे तभी ये भी +2 में पढ़ रही थी। दोनों ग्रेजुएशन हम लोग साथ में ही लव मैरिज किए थे क्या? हम लोग का पहले मतलब देखकर शादी नहीं होता था कि मतलब लड़की को देख लिए तो सब देखा देखी नहीं। पर वैसे ये खाना बहुत अच्छा बनाती थी। अभी आपको जैसे दाल पिट्ठी बनाई हाँ, वो तो वो भी बहुत टेस्टी रहता है। तो हम लोग वो दाल पिट्ठी भी बहुत अच्छा रहता है। घुघनी आपको खिलाएगी बिहार का और खास करके गया का, और हम लोग का यहाँ का फेमस डिश भी है। ये लोग को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, घुघनी ये लोग तो 5 बहुत अच्छा बहन लगता है। और 1 भाई, पर वो लोग का सबसे फेवरेट चीज है घुगनी। हाँ। आपको क्या पसंद है? गया अगर कोई आए और ऐसी कोई डिश अगर आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो खा के ही जाना चाहिए यहाँ का, तो क्या है गया के बारे में वो फेमस? गया का एक खासियत और है। जी। गया का खासियत यह है ये कि ये विष्णु नगरी कहलाता है। और विष्णु नगरी इसलिए कहलाता है कि पूरे भारत में विष्णु चरण यही है। हाँ, गया जी में ही है। जी। गया का एक चीज और खासियत है यहाँ का होली। जी। गया का होली यहाँ 15 दिन चलता था। अच्छा। हाँ, अभी भी चलता है। तो ये गया का बहुत खासियत है। गया में आने पे आपको यहाँ से जाने का मन नहीं बाहर अगर कभी आए तो आपको लुढ़की का भी मजा हम लोग दिलवाएंगे गया। फिर लुढ़की खाने के बाद ना फिर लुढ़कता ही रहता है। नींद आती है। नहीं, वो भांग वाली लुढ़की नहीं रहती है, बिना भांग वाली भी रहती है और भांग वाली भी रहती है। अच्छा, वैसे मुझे लगा कि इतना हैवी होता है कि उसके बाद नींद आती है। नहीं, उसमें पूरा ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारा बहुत अच्छा बनता है। बनता है वो। तो क्या ये कुछ खाने की चीज होती है, पीने की चीज? पीने की मतलब सॉफ्ट ड्रिंक। हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक। अगली बार अगले सीजन में। हाँ। तो बहुत सारी चीजें हमने जानी, और ठेकुआ कैसे बनाते हैं, संजना जी और अरुण जी की कहानी, बिहार की कहानी, गया की कहानी, और अब क्योंकि ये बन के तैयार हो गया है तो किससे इंतजार होगा? मुझसे तो नहीं हो रहा है। आप फटाफट इसको तलेंगे और उसके बाद खाना खाने बैठेंगे, ठीक है? तो संजना जी और अरुण जी की ठेकुए जैसी प्यारी और मीठी कहानी जानने के बाद हम एक बार फिर किचन में आ गए, क्योंकि अब हम ठेकुए को तलने वाले हैं और उसके बाद हमारा खाना तैयार हो जाएगा। सीधा आपसे डिनर टेबल पे मिलेंगे। अभी क्या करने वाले हैं हम? बस थोड़ा सा देखेंगे कि वो गर्म हो गया कि नहीं। तेल गरम करने रख दिया है। पेट से आवाजें आने लगी है मेरे, क्योंकि मुझे लग गई है जोरों की भूख। और मुझे लगता है इट इज ऑल वर्थ द वेट। तो सनराइज मसाले प्रेजेंस लप लप स्वाद बिहार का सीजन 2 का ये एपिसोड जो हम गया में शूट कर रहे थे वो यहीं खत्म होता है। खत्म तो नहीं होता है क्योंकि अभी खाना खाना बाकी है। खाना खाएंगे हम, लेकिन कुकिंग जो है वो यहाँ पर अब सब निपट चुके हैं। यस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और दाल पीठा, घुगनी और ठेकुआ में से आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गया का कौन सा खाना है जो आपको पसंद है वो भी ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। लोग भोजन की तरफ देख। हाँ, टेबल सच के तैयार हो चुकी है और सबकी नज़र यहीं पर है। बिना वक्त गवाए हम ये खाना टेस्ट करेंगे। कहाँ से शुरू करूँ बताइए? घुगनी से। हाँ। सबसे पहले मैं घुगनी और कचौड़ी संजना जी ने बनाई है, हाँ, वो टेस्ट करूंगी कॉम्बिनेशन। सबसे पहले। ठीक है, क्या तो है। चलिए खाइए। एक एक मसाला जो आपने डाला है ना, उसका स्वाद बहुत बढ़िया आ रहा है। और घर के खाने की खासियत ये है कि
हर मसाले का स्वाद, चने का जैसे घुगनी का स्वाद इसमें आ रहा है। दाल पिट्ठी भी बहुत बड़ा बढ़िया बना। तो संजना जी और अरुण जी के परिवार के साथ एक पूरा दिन गुजारने के बाद और उनके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाने के बाद, उनके प्यारे से किस्से कहानियां सुनने के बाद अब वक्त तो चला उनसे विदा लेने का। ये सनराइज गिफ्ट हैम्पर आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए थैंक यू सो मच, मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए, एक दिन के लिए, और इतना बढ़िया खाना खिलाने हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ही नहीं कोई, हम बहुत अपने जैसा जी बिल्कुल लगा ही परिवार नहीं कि हम जैसा लोग आपने कहीं पर महसूस कुछ इस तरीके से करा। कर रहे हैं, चाहे कुछ भी, बहुत अपनापन लगा। जी थैंक यू सो एक दिन कैसे गुजर गया पता नहीं। बिल्कुल नहीं पता चला। लोग का जो थीम है ना, इसको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतना बढ़िया लगा, इतना लगा कि फैमिलियर हो गया एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल अब तो लगता है कि बराबर मिलते रहेंगे हम लोग हर साल। बिल्कुल सर, बिल्कुल थैंक यू सो मच।